हमारे ही लोग गार्ड बने और इस प्रांगण में बैठे सारे लोग जो इस प्रांगण में बैठे हैं। आज एक दिन है, ऐसा दिन है जो सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छी लगी आपकी बात जो आपने बोला कि ये शहीद दिवस इसलिए मनाते हैं कि नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की थी और हत्या करने के उपरांत ही ये डिसीजन लिया गया था कि शहीद दिवस उसको मनाया जाएगा और आज पुष्पांजलि चलाते पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम होता है। लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं हो कि हर जगह अलग अलग दिन भी होता है, केवल एक दिन ही नहीं मनाया जाता है। ये गांधी जी का जो जीवन था उनकी याद में हम मनाते हैं, लेकिन किसके लिए मनाते हैं कि जो शहीद हुए थे देश के। गांधी जी ने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन केवल गांधी का कंट्रीब्यूशन नहीं था, देश आजाद हुआ था तो बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। उन सबको याद करने के लिए बनाते हैं। तो एक और दिन आता है, अगर शहीद दिवस की बात करते हैं तो 23 मार्च का दिन आता है, जहां पे भगत सिंह, हम पूरा नाम होता है शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इन तीनों के दिन से जुड़ा हुआ है। इन तीनों की याद के लिए मनाते थे। बेसिकली जो शहीद दिवस मना रहे थे वो केवल स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने त्याग किया था, जिन लोगों ने जान दिया था, जिन लोगों ने असीम त्याग किया था, उनके लिए मनाते हैं। तो ये दिन ऐसा होगा जब प्रफुल्ल चाकी, जिसने पहली बार आदमी था जिसने अपने हाथ से गोली मार ली थी, जिसमें खुदीराम बोस को माना जाता है कि देश के पहले शहीद हैं, तो खुदीराम बोस को पकड़ा गया था, इसलिए उनको फांसी दी गई थी और 18 साल की उम्र में फांसी दी गई थी, इसलिए हम लोग उनको याद करते हैं। लेकिन प्रफुल्ल चाकी के लिए भी है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में, जो प्रफुल्ल चाकी उसका मास्टरमाइंड था, उसमें साथ था, लेकिन उसने जब पकड़े जाने का हुआ तो अपने को गोली मार ली। आसान नहीं होता है खुद को मार लेना। तो जब कभी हम बात करेंगे कि अगर कभी भी हम बात करते हैं शहीद दिवस की बात, तो गांधी को एक माध्यम मानते हैं। मारा गया था नाथूराम गोडसे द्वारा। नाथूराम गोडसे का अगर आप फिल्म देखे होंगे या नाथूराम गोडसे का जो कोर्ट में स्टेटमेंट देंगे, उसमें उसने साबित किया था कि हम गांधी जी को सही ढंग से मारे। ये बात आज के दिनों में काफी पेपर में, काफी व्हाट्सएप पे चल रहा है। इसलिए जरूरी है हमको जानना कि नाथूराम गोडसे अगर मारना चाहता था तो अंग्रेज ने इतनी हत्याएं की, उसमें किसी को क्यों नहीं मारा? या स्वतंत्रता संग्राम 15 माने स्वतंत्रता आंदोलन में उस पूरे ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सोचने की जरूरत है कि किसी एक हत्यारा को मारा होता है, कोई लाला लाजपत राय के मारने वाले को मारा होता है, तो इसलिए, और एक ऐसे व्यक्ति को मारा जिसका जिंदगी बहुत कम दिन बचा हुआ था, क्योंकि गांधी जी का उम्र आप लोगों को पता ही होगा कितना, 78-80 साल हो गए होंगे तब उनकी हत्या किया था। तो पहला लेसन एक बात का लर्न कीजिए, कभी भी लोगों के बहकावे में मत आइएगा। हर आदमी देश के लिए कंट्रीब्यूट करता है। आप लोग सेना में भाग लिए हो तो आप पता लगता है, आपके क्वांटिफाई करके तो नहीं बता सकता है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हर आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो कोई भी आंदोलन अगर चला है, स्वतंत्रता आंदोलन थे, तो बहुत का कंट्रीब्यूशन होता है। तो गांधी जी चूंकि राष्ट्रपिता थे और बापूजी कहते थे, गांधी जी के नाम से हम उन शहीदों को याद करते हैं, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे झांसी की रानी हो, कोई भी हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, ह्यूम को भी हम बोल सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, नेहरू को, राजकुमारी अमृत कौर को, सारे को याद करने का दिन और उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने का दिन। देखिए, अगर भगत सिंह की बात कीजिए तो भगत सिंह क्या किए, लेकिन मनाया जाता है जो देश में पूरे मान्य रूप से मनाया जाता है वो 30 जनवरी। गुरु तेग बहादुर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पंजाब में उसके लिए मनाया जाता है। बिहार में 34 लोग 19 मई को मनाया जाता है, कहीं शहीद दिवस कहीं मनाया जाता है। तो हर लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर में 13 जुलाई को मनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य, गांधी को ये दिन ऐसा जरूर मानना चाहिए कि गांधी को याद भी करें कि गांधी जी ने जो संघर्ष किया। अब एक बात याद रखिएगा कि गांधी जी का संघर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या अगर गांधी जी डायरेक्ट लड़ाई लड़ने लगते और अहिंसा को नहीं मानते तो क्या हम लोग लड़ सकते थे? क्या एक साथ सारे लोगों को मार, क्योंकि बहुत ताकतवर सरकार थी। हम छोटे रहता है, एक सिपाही, एक गार्ड, एक एसपी कर देता है तो उसके सामने हम बोल नहीं पाते। तो अंग्रेज सरकार इतनी सरल और इतनी अच्छी थी कि जाते तो मार देते। नहीं तो भगत सिंह क्यों नेशनल असेंबली में बम जान के आदमी को नहीं मारे?
ये समझने का दिन कि भगत सिंह तो बहुत बहादुर थे, जान से भी नहीं डरते थे, लेकिन वो चाहते थे कि आंदोलन को लोगों को जाने, और एक आंदोलन, और वही आंदोलन आगे बढ़ा है तो अंग्रेज को लगने लगा कि हमारे देश में इस राज्य में आप राज्य नहीं कर सकते। भगत सिंह तो ये बोलते थे कि अपने कंधों पे लाशें अपने दूसरे के कंधों पे जाती है, हम जिंदगी अपने कंधों। तो ये दिन है वो याद करने का, ये दिन है। मैंने कुछ लाइन लिख के रखी है, जैसे ये बलिदान, शौर्य और साहस का दिन है। जैसे शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वाले का यही बाकी निशा होगा। ये दिन है इस बात को याद करने का। इंसाफ उस दिन सोया था, भारत का बच्चा उसी दिन फूट फूट कर रोया था। मतलब 30 जनवरी ये चीज के लिए प्रतीक है। ये प्रतीक है कि हमने लिया, मरकर मेरे दिल से वतन की उल्फत न निकलेगी, मैं मर जाऊंगा पर वतन से प्यार हमेशा रहेगी। इस तरह की बात है। तो गांधी जी के बलिदान के माध्यम से, वो बलिदान इसलिए कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो देश के लिए काम किया है, और इतना साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर हजारों लाखों लोग चाहते थे, अगर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसको बापू बोलते थे, सो ये आज के डेट में हम क्यों ये बात को बताना चाह रहे हैं कि आज की डेट में एक फैशन चल गया है कि हम एक व्यक्ति को छोटा बना के दूसरे को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, देश बड़ा होता है। सो ये दिन है याद करने के। हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, प्रफुल्ल चाकी का भी, हुयूम का भी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी, एनी बेसेंट का भी, राजकुमारी अमृत कौर का भी, जितने लोग हैं, नेहरू का भी, गांधी का भी, पटेल का भी, एक व्यक्ति, ये याद करके जाइएगा। दूसरा चीज